राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी में आज हम एचएसएससी ग्रुप डी और आपके ग्रुप सी मेंस के एग्जाम के लिए, जिसमें आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी इंक्लूड है, हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आप सभी को पता है कि ये आपके रिवीजन क्लास है। आप सभी ने हरियाणा जीके बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। हरियाणा की नदियों से संबंधित क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और देखते हैं कि आज ये वाला टॉपिक आपको कितना याद है। बड़े प्यारे और क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं और एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हरियाणा की भौगोलिक विशेषता के अनुसार राज्य का अपवाद तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यह आपको बताना है। हम बोल देते हैं हरियाणा की नदियां, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है भाई अपवाद तंत्र बोला जाता है। और हमसे पूछा है जो अपना अपवाद तंत्र है हरियाणा का, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा हो जाएगा? उत्तरी प्रवाह वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका दक्षिण प्रवाह वाला। ये दो भाग हैं। तो कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। कौन सा हो गया? उत्तरी प्रवाह और दक्षिणी प्रवाह। उत्तरी प्रवाह वाले जो नदियां होती हैं, इसमें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं। ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? उत्तरी प्रवाह तंत्र में डाला गया है। और दक्षिणी प्रवाह तंत्र में क्या होता है? नीचे से ऊपर वाली बहने वाली जो नदियां हैं, हमारे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनको दक्षिण प्रवाह की नदियां बोला जाता है। दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है। और हमारी हरियाणा की जो नदियां हैं, इन नदियों का सबसे पहले वर्णन किसके द्वारा किया गया है? यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेद व्यास जी के द्वारा हमारी हरियाणा की नदियों का वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वामन पुराण में है इसका वर्णन किया गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, वामन पुराण में इसका वर्णन किया गया है वेद व्यास जी के द्वारा। चलो, और वेद व्यास जी कौन थे इसके बारे में तो मैंने पिछली क्लास में बताया ही था आपको। इन्हीं के द्वारा है महाभारत लिखी गई थी, आप सभी को पता है। चलो, कि राज्य के उत्तरी प्रवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किस पहाड़ी से निकलती हैं, ये अपने को बताना है। किसकी बात हो रही है? उत्तरी प्रवाह तंत्र की बात हो रही है, उत्तरी अपवाद तंत्र की बात हो रही है। तो ऊपर से नीचे वाली। अब देखो हमारे हरियाणा में ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? और ऑप्शन में सिर्फ आपको ये दो पहाड़ियां दी गई हैं, आप देख लो। उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को रटो मत, थोड़ा समझ के चलो और समझ के आंसर करने की कोशिश करो, आराम से निकल जाएगा। उत्तर ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो उत्तरी प्रवाह तंत्र की अधिकतर नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती। ठीक है जी। और अरावली की पहाड़ियां कहां हैं? हमारे दक्षिण में, हरियाणा के में। तो दक्षिण वाली कहां से निकलेंगी? अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य की अधिकतर नदियां किस भाग में प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती हैं? यह आपको बताना है कौन से भाग में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चंस को सभी ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारे राज्य की बात हो रही है, मतलब हरियाणा राज्य की। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे लिखा जाए राज्य, तो ये मत बोलना सर जी कौन सा राज्य है, भाई हरियाणा राज्य की यहां पर बात हो रही है। तो आपको बताना है कि राज्य की अधिकतर नदियां हैं वो किस भाग में प्रवाहित होती हैं। तो आंसर सभी का आ गया होगा दक्षिण भाग में। कौन से भाग में हो जाएंगी? दक्षिण भाग में हो जाएंगी। हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। सदा नीरा नदी या सदा नीरा को ही क्या लिख दिया जाता है? इसी को 12 मासी नदी भी लिखा जाता है। 12 मासी।
सदा नीरा का मतलब क्या होता है? जिसमें हमेशा नीर बहता है। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है उसको सदा नीरा नदी बोला जाता है। बारहमासी का मतलब क्या हो जाएगा? बारहमासी का मतलब हो जाएगा जिसमें 12 के 12 महीने, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, और 12 के 12 महीने जिस नदी के अंदर पानी होता है उसका नाम आपको बताना है। और एक बार एग्जाम में इसी नदी को क्या बोला गया था? चिरस्थायी नदी। चिरस्थायी नदी हरियाणा की कौन सी है? तो तीनों में से कुछ भी पूछे, सभी का आंसर एक ही हो जाएगा आपका, यहां पर यमुना नदी। क्योंकि हमारे हरियाणा की यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको आप 12मासी नदी बोल सकते हो, सदा नीरा नदी बोल सकते हो, चिरस्थायी नदी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है जी। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये हमारे हरियाणा में जो हमेशा बहने वाली नदियों में से एकमात्र नदी है जिससे हरियाणा को पानी मिलता है। और जब पानी मिलता है तभी हमारा हरियाणा है वो अच्छी फसल उपजाऊ कर पाता है और हमारा हरियाणा प्रगति के पथ पर चलता है। लेकिन आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछेगा कि जो ये नदी है, ये जो नदी है इसका कौन से काल में इसका वर्णन किया गया है? ये कौन से कालीन नदी है? तो ये ऋग्वेदिक कालीन नदी भी हो जाएगी। ऋग्वेद काल की नदी है भाई, ऋग्वेदिक कालीन नदी है, ये भी आपसे पूछता है। इसके अलावा यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कहां से निकलती है, कौन से राज्य से यमुना नदी निकलती है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। राज्य आपसे पूछ सकता है तो कौन सा हो जाएगा भाई? उत्तराखंड राज्य से होती है। उत्तराखंड राज्य से निकलती हुई, और कभी कभी एग्जाम में क्षेत्र भी पूछ लेता है तो गढ़वाल क्षेत्र से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र से ये निकलती हुई हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन से ग्लेशियर से? तो यमुना नदी है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, क्योंकि एक बार ग्लेशियर भी पूछा गया था कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो याद करने का तरीका है, यमुना नदी है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है जी। कालिंद नामक पर्वत के चंपासर के पास, पर्वत का नाम पूछे तो कालिंद पर्वत हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके चंपासर के पास से निकलती है ये नदी। ठीक है, क्योंकि भाई आजकल अपनी HSSC है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस भी पूछने लगी है। कितनी डीप जा सकती है ये अपने को देख लेना है। ठीक है जी। फिर हमारे क्लेसर से होते हुए यमुना नदी है वो ताजेवाला गांव में प्रवेश करती है। ताजेवाला गांव से, ताजेवाला गांव आपने सुना भी होगा ना, ताजेवाला गांव हथनी कुंड बैराज सुना होगा ना, तो ताजेवाला गांव से होती है। और अगर आपसे जिला पूछे तो यमुना नगर, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और मैं यहां पर आपको मानचित्र से बताऊं तो आपकी यहां से आती है, ये उत्तराखंड से आती हुई, यहां से आती हुई यमुनानगर होती हुई फिर यहां पर आती रहती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इधर से आ रही होती है। ये हमारे जो बॉर्डर है ना यहां से चलती रहती है, तो ये जिले भी अपने को ध्यान रख लेना है। ये सारे के सारे बॉर्डर वाले जिले पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में देखो आगे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो आपकी यमुना नदी है, जो आपकी यमुना नदी है वो कहां से नहीं जा रही होती, कौन से जिले में नहीं बहती है। तो इसके साथ वाले सारे जिले हैं ना वहां पर ये बहती है, और ये वाले जो जितने अपने जिले बच गए यहां पर नहीं जाती। ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, यमुना नदी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। एक घग्गर हकरा नदी से पूछता है, तो घग्गर हकरा नदी अपनी इधर से बहने वाली जो नदी है ना, ये वाली जो नदी है ये अपनी घग्गर हकरा नदी हो जाएगा। वैसे उसको हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, और जैसे ही वो निकल जाती है बाहर, अपने हरियाणा से बाहर जाती हुई राजस्थान में जाती हुई, तो फिर उसका नाम हकरा हो जाता है। पाकिस्तान में उसको हकरा के नाम से, हकड़ा के नाम से बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये आपसे जिले भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रख लेना है। तो याद हो गया, यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, हरियाणा की एकमात्र चिरस्थायी सदानीरा 12मासी नदी है जिसमें 12 मास पानी होता है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में यमुना का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है। अभी हमने पढ़ा था, तो आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए। तो कौन से जिले के अंतर्गत हो जाएगा? यमुनानगर। कहां पर हो जाएगा? यमुनानगर, ताजेवाला गांव। ठीक है जी, यमुनानगर ताजेवाला गांव। आगे बढ़ते हैं।
कि कौन सी नदी मैदान क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे ऐसे पूछेगा। तो भाई यहां पर सारी ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जब भी मैंने एक ट्रिक बताई है कि भाई जब भी ये आ जाए तो समझ लो मोस्टली यही आपका आंसर होगा, और इसमें ये आपका सही है। बूढ़ी गंगा नदी है, वो भी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। सोम्बा नदी है, ये भी हो जाएगी। पथराला नदी है, ये भी हो जाएगी। तो ये सभी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पथराला नदी, बूढ़ी नदी, सोम नदी, साहिबी नदी, मस्करा नदी, ये सारी की सारी नदियां किसकी हो जाएंगी? यमुना की क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां हो जाएंगी। और इसी में एक और ऐड कर लेना, ठीक है, एक और नदी ऑप्शंस में अलग दे सकता है, तो आप ध्यान रखना, थापना नदी भी है, वो भी क्या हो जाएगी? इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो याद हो गया, सोम्बा होगी, साहिबी नदी भी, और थापना नदी भी, ये सारी की सारी क्या है? इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कि यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें आप कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा। देखो आप सभी को पता है भाई, यमुनानगर से निकलती है तो यमुनानगर तो आएगा ही। यमुनानगर के नीचे नीचे वाले देख लो, क्या सोनीपत पानीपत है? बिल्कुल है भाई, सोनीपत भी है और पानीपत भी है। तो कौन सा बच गया? रोहतक। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोहतक नहीं है। देखो ये कहां पर है अपना मैप, रोहतक देखो ये है, ये सोनीपत, ये पानीपत, यहां से तो आती है। ठीक है जी, और यमुनानगर से तो निकलती है। तो ये देखो, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद, पलवल, इस प्रकार से ये चली जाती है। तो ये रोहतक में नहीं जाती, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो थोड़ा मैप एक बार मैं आपको मैप भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है जी, सरस्वती नदी का, तो सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है भाई? ऋग्वेद में। जो आप सभी को पता है हमारे वेद कितने हैं, वेदों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। वेद हमारे 4 वेद हैं, और जिनमें कौन सा है? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। ये हमारे 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, जिसको वर्तमान में विलुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। विलुप्त, विलुप्त का मतलब है कि इस नदी के बारे में अभी कोई खोज खबर नहीं है, ये लुप्त हो चुकी है, अब इसमें कोई पानी नहीं है। ठीक है, तो विलुप्त नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी हो जाएगी। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 4 वेद है। ठीक है, और आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था सामवेद के बारे में, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? ठीक है जी, संगीत से संबंधित वेद, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो जो यमुना नदी है, क्योंकि मेरी बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे कौन सा राज्य है? दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो हमसे पूछा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, कितने किलोमीटर आपको बताना है, बताइए। मैं आपको बताता हूं, यमुना नदी है वो हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर बहती है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है कि यमुना नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है, तो 320 किलोमीटर आपको यहां पर कर देना है। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्योंकि भाई आप सभी का रिवीजन चल रहा है, तो आप सभी को कोशिश करनी है। आप सभी कोशिश नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। और अगर पूरे भारत में पूछे कि जहां से शुरू होती है और ये जहां पर विलुप्त हो जाती है, वहां तक ये कितने किलोमीटर बहती है, तो 1376 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी कुल लंबाई हो जाएगी यमुना नदी की। यमुना नदी की कुल लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई। ठीक है जी, और ये हमारे हरियाणा में बहने वाली है वो 320 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मध्य सीमा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 350 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, 350 किलोमीटर, क्योंकि 320 ऑप्शन में नहीं है। देखो अपने हरियाणा में जो आंकड़े हैं ना, डाटा है, वो हर बार चेंज मिलता है, फिक्स है ही नहीं। आप जितनी भी बुक्स उठा के देख लो, सभी बुक्स में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हरियाणा में बहने वाली, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मत सोचना गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 320 किलोमीटर है। लेकिन अगर 320 ना दिखे, 320 के आसपास जो भी आपको दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कभी कभी देखो नदी है ना, एकदम ऐसे सीधी तो आती नहीं, ये इस तरीके से आती है। ठीक है, कहीं पे कम बत्ती ऐसे आगे पीछे होती रहती है, तो कभी कभी तो इसकी लंबाई स्ट्रेट नाप ली जाती है, कभी कभी इसके तरीके से इस प्रकार से नाप ली जाती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। लेकिन 320 के आसपास जो भी दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा, हरियाणा में कितनी बहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि सरस्वती नदी किस स्थान पर विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी का पूछा है भाई, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में और मत सोचना। यहां पर किसका पूछा है? सरस्वती नदी का पूछा है। किसका पूछा है? सरस्वती नदी का। ठीक है, ना कि यमुना नदी का। यमुना नदी तो यूपी अलीगढ़ में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है जी, यमुना नदी है यूपी के अलीगढ़ में जाकर समाप्त हो जाती है। अपने हरियाणा की बात करें तो हसनपुर गांव से निकलती है, ये भी याद रख लेना, यमुना नदी वाला भी, यमुना नदी वाला। ठीक है, हसनपुर गांव है, हसनपुर गांव, हसनपुर गांव से निकलती हुई यूपी के अलीगढ़ जिले में। ठीक है, अब इसका बताओ आप, सरस्वती नदी किस स्थान पर विलुप्त हो जाती है? तो ये आपकी कहां पर हो जाती है? सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर। कहां पर हो जाएगा भाई? सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर है वो सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। और अभी क्या हो गई? ये विलुप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी कैसी नदी है? अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी आंसर करोगे, आप सभी स्टूडेंट आंसर करोगे, आगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को करना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आप कितना सोच समझ के आंसर करते हो, क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखा है और ये HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिस भी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको आंसर करना है कि घग्गर नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी है, वृत बरसाती नदी है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को आराम से सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है, चलो, हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है ये अपने को बताना है। घग्गर नदी मैंने आपको बताया था ना, ये ऊपर की तरफ बहती है, जो मानचित्र में मैंने आपको बताया था, तो उसकी आपको लंबाई बतानी है कि कितनी लंबाई है। तो जो घग्गर नदी है उसकी लंबाई हो जाएगी भाई 250 किलोमीटर हो जाए। ठीक है, किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुण या अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सी स्टूडेंट अटकते हैं। ठीक है, यमुना नदी, घग्गर नदी तो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। आप अब आंसर कीजिए कि किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुण या अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो जो मार्कंडा नदी है उसको जाना जाता है भाई। कौन सी नदी को? मार्कंडा नदी को। आगे बढ़ते हैं, और सभी को ये आंसर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका इनमें से स्कोर क्या रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, सही वाले नहीं गलत वाले, ताकि आपको पता चलेगा कि अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, मोरनी हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? मोरनी की हिल्स है, जो मोरनी हिल्स आप सभी को पता है, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी हिल्स? तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? टांगरी नदी का। कौन सी नदी का हो जाएगा? टांगरी नदी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वहां से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। ठीक है, चलो, घग्गर नदी को ओट्टू नामक स्थान में निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था कि इसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, घग्गर नदी का नाम चेंज हो जाता है। मैंने शायद पहले गलत तो नहीं बता दिया ना? ठीक बताया था, घग्गर नदी के बारे में ही बताया था, इसका नाम चेंज हो जाता है पाकिस्तान में जाकर।
ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है भाई? इसको हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। और भाई अभी तबीयत ठीक हो रही है तो अब आराम से शानदार क्लासेज करेंगे, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है आपसे कि जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहां से निकल के समाप्त हो जाती है? तो ओट्टू नामक स्थल पर ये इसका पानी समाप्त हो जाता है। फिर आगे अगर पहले के टाइम पे जाती थी, अब नहीं है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ओट्टू नामक स्थल पर, वहां पर बांध भी बना हुआ है। वह नदी जो सोलन जिले के डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम कौन सा है या उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। शिवालिक क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? इनमें से देखिए, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदी, और वो भी डागसाई नामक स्थान पर। बताओ, सोलन जिला हो गया, यहां पर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये नदी, देखो नदी का नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, घग्गर नदी इसका आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी। अगर आपसे पूछे कि घग्गर नदी कहां से निकलती है, तो सोलन जिले से। ये कहां का है? ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है जी। जिला आपसे पूछे, अगर क्षेत्र पूछे तो शिवालिक क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्र पूछे तो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। इसके अलावा यहां पर एक और दिया हुआ है, शिवालिक श्रेणी हो गया, कौन से स्थान से? तो डागसाई नामक स्थान से, ठीक है। डागसाई नामक स्थान से निकलती है, डागसाई स्थल से निकलती है, ठीक है। तो ये अपने को याद रख लेना है। और समाप्त कहां होती है, वो तो अभी हमने पढ़ाई था कि कहां पर जाकर वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और कुछ कहां का जिला है? हिमाचल प्रदेश हो गया। और जो यमुना नदी है वो कहां से निकल रही थी? अपनी उत्तराखंड से निकल रही थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। और यमुना के अलावा जो सारी नदियां हैं वो कौन सी हैं? अपनी मौसमी नदियां ही हैं, ठीक है। मौसमी और बरसाती नदियां ही हैं। चलो, चौतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, बताइए। जो चौतांग नदी है उसका ऋग्वेद कालीन नाम क्या हो जाएगा? तो ये द्रसदवती नदी हो जाएगा। और ये भाई पिछले मैंने एचएसएससी के प्रीवाईक्यू करवाए थे, उनमें भी ये था, ठीक है। अभी मैंने जो आपके टेस्ट लिए हैं ना, उनमें भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था। तो चौतांग नदी है, उसका ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या हो जाएगा? द्रसदवती नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो देखो, नदियों के उद्गम स्थल और कहां से निकलती है ये जरूर याद कर लेना। तो हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। तो कौन सी हो जाएगी? तो साहिबी नदी हो जाएगी, ठीक है जी। कौन सी नदी हो जाएगी? साहिबी नदी हो जाएगी। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? ठीक है, क्योंकि बारहमासी तो यमुना नदी ही है। उसके अलावा बताना है कि हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है, ठीक है। गैर बारहमासी नदी कौन सी हो जाएगी जो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहती है? तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? आपकी इंदौरी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी इंदौरी नदी हो जाएगी। और एक नदी से और पूछा जाता है कि थापना नदी है, थापना नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है? तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? 15 किलोमीटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, थापना नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है उसकी लंबाई कितनी है भाई? 15 किलोमीटर यहां पर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाया था। तो अभी क्वेश्चंस को पढ़ा होगा आराम से, तो आप इसका आंसर कर दोगे। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन बीच में गलत टाइप है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो
आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो हमारा 19वां क्वेश्चन था ना, 19वां या 18वां, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो सभी स्टूडेंट आंसर इसका कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, टेंशन मत लो, जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा ना, तो जो अपने जो टेस्ट होगा उनमें मैं उनको इंक्लूड करके याद करवा दूंगा। जिनको याद है तो आप अपने दिमाग के ऊपर जितना जोर डालोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है जी, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि आपसे पूछा जाता है त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है। त्रिवेणी संगम, तो जब जहां पर यमुना नदी, पथराला नदी और सोम नदी मिलती है, यमुना, पथराला और सोम नदी जहां पर मिलती है उसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ये यमुनानगर के दादूपुर गांव हेड में बनती है, ठीक है, दादूपुर हेड गांव है वहां पर ये बनती है, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। कौन कौन सी नदी है उसमें? उसमें आपकी यमुना नदी है, पथराला नदी है और आपकी सोम नदी है। ये सारी की सारी वैसे तो यमुना नदी की क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हैं, लेकिन याद रख लेना त्रिवेणी संगम उसको बोला जाता है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था वो ये था कि भृगु ऋषि की पत्नी की आंखों से कौन सी नदी निकलती है, उस नदी का नाम आप सभी कमेंट करके बताओगे, और ये कहां पर है, कहां से निकलती है, ये भी आपको जरूर बताना है, ठीक है जी। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और भाई कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि 10-15 दिन तबीयत खराब रहने की वजह से थोड़ा ये भेजा है ना, वो थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं अब ठीक हो जाएंगे अच्छे से, तो और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है जी। तो जो नए स्टूडेंट हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।